दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायगोनल्स डस द फॉलोइंग हैव। नीचे दिए गए शक्लों में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको डायगोनल समझना है। व्हाट मीन्स बाय डायगोनल? डायगोनल इज ए लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। देखो, हाँ, हियर डायगोनल, हाँ, a diagonal is a line joining opposite angles of a polygon। देखिए, ये हमारे पास एक पॉलीगन है। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉलीगन है। तो इस रेगुलर पॉलीगन में यहाँ पर दो एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। आपको याद है, इस एंगल को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। मिसाल तौर पर इसका ये एंगल ए है, बी है, सी है और डी है। तो यहाँ एंगल ए और डी जो है, ये दोनों क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। इसको एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। जबकि ये एंगल डी और एंगल बी, ये दोनों जो है क्या होते हैं, इसे यानी ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। हाँ, एंगल मिसाल तौर पर ए एंड एंगल सी, ये दोनों जो है, और एंगल मिसाल डी और एंगल बी, इसे क्या कहते हैं, इसे अपोजिट एंगल्स कहा जाता है। अपोजिट एंगल्स। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर हमें यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है, ए डायगोनल इज ए लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो जिस मिसाल तौर पर पॉलीगन में जब अपोजिट एंगल्स को मिलाते हैं तो उसे डायगोनल कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया है। तो सिमिलरली यहाँ पर और एक चीज़ है, जिसमें यहाँ लाइन सेगमेंट है, इसमें ए बी, यहाँ ए बी और ए डी जो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है और यहाँ से एक लाइन सेगमेंट है, इसे हम एडजेसेंट साइड्स कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स। इसको हम एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। सिमिलरली एंगल मिसाल बी ए और बी सी जो है, ये भी एडजेसेंट साइड है। तो इस तरीके से एंगल ए बी, ये साइड ए बी और डी सी जो है, इसको हम क्या कहते हैं, अपोजिट साइड्स कहा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल भी क्या होते हैं, जो अपोजिट होते हैं और जो एडजेसेंट होते हैं, वो हमें समझना ज़रूरी है। तो आइए इसमें हमारा क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, हम हल करेंगे। कहते हैं यानी इस हाउ मेनी डायगोनल्स डस द फॉलोइंग हैव, यानी हमारे इसे पॉलीगन में जो है, यहाँ नीचे दिए गए इन पॉलीगन में कितनी पॉलीगन ये डायगोनल्स है। तो पहला जो है पार्ट ए है, क्या है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। हाँ, ये मान लीजिए ए बी सी और डी, ये देख लीजिए, ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। आपको कल मैंने समझाया था, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इसके तमाम इंटीरियर एंगल्स जो है लेस देन 180 होते हैं, इसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। हाँ, लेकिन कनकेव क्वाड्रिलेटरल कौन होते हैं, अगर एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल जो है, अगर वो 180 या के बराबर या 180 से बड़ा हो, तो उसे हम यानी कि कनकेव पॉलीगन कहा जाता है। तो इसका आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो है एंगल ए और एंगल सी जो है, ये अपोजिट एंगल्स है। अच्छा, तो इनको मिलाने पर यहाँ पर एक डायगोनल होते हैं। एंगल डी और एंगल बी को मिलाने से यहाँ दूसरा जो है पॉलीगन बन जाते हैं। तो इसका मतलब जो है, एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है हैव ओनली 2 पॉलीगन्स। तो इसका आंसर ये है, ए कन्वेक्स पॉलीगन quadrilateral
A convex quadrilateral have only two diagonals. ये जो है समझ इसमें तो है। तो दूसरा जो है आप हम दूसरा क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागन। ये हमारे तौर पर दूसरा क्वेश्चन है रेगुलर हेक्सागन है। देखिए रेगुलर हेक्सागन क्या होते हैं, मिसाल तौर पर आपको याद है, यानी ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड, इसको पहले ये समझना पड़ेगा। ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल। तो इसके बाद जो है हमारा पॉलीगन ऑफ 4 साइड होते हैं, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसके बाद हमारा जो है पॉलीगन ऑफ 5 साइड, इसे हम पेंटागन कहते हैं। समझो इस तरीके से पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स जिसको हम हेक्सागन कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मिसाल तौर पर मान लीजिए इसके भी ओनली 3 साइड है, तो ये हो गया पॉलीगन ऑफ 3 साइड, ये ट्रायंगल कहते हैं, इसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और पॉलीगन ऑफ 4 साइड जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन ऑफ 5 साइड जिसे हम पेंटागन कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 साइड है, 1 2 3 4 5 है पेंटागन। तो इस तरीके से यहाँ क्वाड्रिलेटरल ऑफ 6 साइड, इसे हम हेक्सागन कहते हैं, इसे हम हेक्सागन कहते हैं। तो इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल ऑफ 7 साइड है हमारे पास, हाँ, जिसमें 7 साइड होते हैं, 6 से 7 साइड होते हैं, तो 7 वाले को हम सेप्टागन कहते हैं। तो चल मैं यहाँ पे शक्ल में नहीं बनाऊंगा, जो पॉलीगन ऑफ 7 साइड इसे हम सेप्टागन कहते हैं। तो पॉलीगन ऑफ 8 साइड जिसे हम ऑक्टागन कहते हैं, आपकी किताब में दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पॉलीगन ऑफ 9 साइड, इसको हम नीनोगन कहते हैं, नीनोगन। तो इस तरीके से पॉलीगन ऑफ 10 साइड, इसे हम ऑक्टागन है, ये डिकागन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिकागन। यानी जिसमें 10 साइड होते हैं उसे हम डिकागन कहते हैं। तो ये आपके किताब में आप इंट्रोडक्शन में आपको दिया भी हुआ है, आप इसको पढ़ना ना भूलें और इसको आप गौर से पढ़िए। तो अभी आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, हमारा दूसरा सवाल मसला जो, हाँ, ये रेगुलर हेक्सागन जो है उसमें कितने साइड होते हैं। रेगुलर हेक्सागन में ये देख लीजिए, दिस ए रेगुलर हेक्सागन। यानी रेगुलर हेक्सागन में क्या होते हैं, इसमें तमाम साइड बराबर होते हैं, तो वो रेगुलर होते हैं ना। इसके तमाम यानी इसका साइड जो है आपस में बराबर है, और इसमें 6 साइड है, इसे हेक्सागन कहा जाता है। तो रेगुलर हेक्सागन में कितने डायगोनल्स होते हैं, देख लीजिए। इसमें हम यहाँ पर जो है देखो, पहला ये और ये एंगल जो है अपोजिट एंगल है, तो इसका दूसरा अपोजिट एंगल ये है, तीसरा अपोजिट एंगल ये है। सिमिलरली यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल दूसरा अपोजिट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो है तीसरा अपोजिट एंगल है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा जो है देखो, हाँ यहाँ, हाँ, ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है। अच्छा, ये दोनों अपोजिट एंगल है और ये अपोजिट एंगल है। आप देख लीजिए इसमें कितने होते हैं, इसमें कुल 9 जो है डायगोनल्स होते हैं। देखो 1 2 3, अच्छा 4 5 6, तो हो गया हमारे साथ यहाँ 7 8 और 9। ये देख लीजिए इसमें, यानी आप देख लीजिए एक रेगुलर हेक्सागन जो है इसमें 9 डायगोनल्स होते हैं। तो इसका जवाब आप लिख सकते हैं, ए रेगुलर हेक्सागन has 9 diagonals।
तो तीसरा क्वेश्चन है एक ट्रायंगल जो है इट इज़ ए पॉलीगन ऑफ 3 साइड, इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ ये एंगल और ये एंगल जो है आपस में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल है। तो ये एंगल इस एंगल के साथ जो है एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल इस एंगल के साथ एडजेसेंट एंगल है। यहाँ कोई अपोजिट एंगल नहीं है, यहाँ से कोई अपोजिट एंगल नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं ए ट्राइंगल हैज़ नो डायगोनल्स। ट्रायंगल के जो है कोई डायगोनल नहीं होते हैं। तो आपने ये सवाल समझ लिया होगा। थैंक यू।